हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स में। वैकेंसी अपडेट्स चैनल के माध्यम से भविष्य में आने वाली सभी वैकेंसी और उससे रिलेटेड सभी जानकारी आपको दी जाएगी। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB दिल्ली में है। DSSB में कई पदों पर वैकेंसी आई हैं, जिसके लिए डिप्लोमा ITI को एलिजिबल किया गया है। DSSB में आए हुए पदों के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है 9 मार्च 2023 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है तथा इन सभी पदों पर अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट 7 अप्रैल 2023 तक है। DSSB में कई पदों पर वैकेंसी आई है तथा इनमें सभी पदों के अकॉर्डिंग अलग अलग क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है। आइए वैकेंसी डिटेल्स में देखते हैं। हमारी पहली वैकेंसी है इंस्ट्रक्टर मिलराइट, जिसमें टोटल 7 पदों पर वैकेंसी है। एक EWS, 2 UR, 2 OBC, एक SC, एक ST, जिसमें एक PWD कैंडिडेट्स के लिए सीट रिजर्व है। इंस्ट्रक्टर मिलराइट के लिए आपकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 3 साल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग या वर्किंग में। तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर, जिसमें टोटल 2 पोस्ट की वैकेंसी है। ये दोनों पोस्ट अनरिजर्व्ड है, जिसके लिए आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस या वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। यदि आपके पास 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है और प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है, तब आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है मेंटेनेंस मैकेनिक, जिसमें टोटल 1 पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें ये 1 पोस्ट अनरिजर्व के लिए है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन टीचिंग एंड वर्किंग, जिसके लिए आपको 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, जिसमें टोटल 4 पोस्ट की वैकेंसी है। 3 पोस्ट UR के लिए, 1 पोस्ट OBC के लिए है, जिसके लिए आपके पास हाई स्कूल पास होना चाहिए साइंस एंड मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। आपके पास हाई स्कूल में साइंस और मैथ होना चाहिए और हाई स्कूल के साथ साथ आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर में और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस। यदि आप क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास हाई स्कूल साइंस और मैथ के साथ ITI कोर्स होना चाहिए और प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं और इसके लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है और जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन चाहते हैं उनको उनके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दिया गया है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में, जिसमें टोटल 5 पोस्ट की वैकेंसी है। 4 UR के लिए, 1 OBC के लिए और 1 PWD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपका 10th होना चाहिए साइंस और मैथमेटिक्स के साथ और प्लस आपके पास 4 इयर्स डिग्री होनी चाहिए टेक्नोलॉजी ब्यूटी कल्चर में या कॉस्मेटोलॉजी में, जिसके साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यदि आपके पास 4 ईयर डिग्री है ब्यूटी कल्चर और कॉस्मेटोलॉजी में तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ब्यूटी कल्चर कॉस्मेटोलॉजी में, ब्यूटी कल्चरल में या कॉस्मेटोलॉजी में और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग या वर्किंग में, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ध्यान रखें, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के लिए आपको पास हाई स्कूल होना चाहिए साइंस और मैथ के साथ और अगर आपके पास उसके साथ डिग्री है 4 साल का तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप यदि आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है, तो उसके साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और जिसके लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर मैकेनिक मोटर व्हीकल, जिसमें टोटल 11 पोस्ट है। 1 EWS के लिए, 6 UR के लिए, 2 OBC के लिए, 1 SC के लिए, 1 ST के लिए और 1 PWD कैंडिडेट्स के लिए निर्धारित की गई है, जिसमें आपको हाई स्कूल इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है हाई स्कूल साइंस एंड मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए प्लस आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर में या मैकेनिक मोटर्स में। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए आपके पास मैकेनिक मोटर में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास एक वैलिड LMB ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, जिसके साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ध्यान रखें, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए आपके पास हाई स्कूल साइंस मैथ के साथ हो प्लस ITI सर्टिफिकेट हो मैकेनिक मोटर में और प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, तभी आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, जिसके लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्राफ्ट्समैन सिविल, जिसमें टोटल 19 पोस्ट की वैकेंसी है। 1 पोस्ट EWS के लिए, 10 UR, 5 OBC, 2 SC, 1 ST
और एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए निर्धारित है, जिसके लिए आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल साइंस और मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए। आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। ड्राफ्टमैन सिविल में, सिविल ट्रेड में, ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड में यदि आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है और आपने हाई स्कूल जो 10th है वो आपने मैथ और साइंस के साथ किया है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन साथ में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस अनिवार्य है, मतलब इसेंशियल है, जरूरी है आपके पास। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्राफ्टमैन सिविल के पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास हाई स्कूल साइंस और मैथ के साथ प्लस आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्टमैन सिविल में, और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। और जो भी कैंडिडेट रिलैक्सेशन चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको रिलैक्सेशन निर्धारित किया गया है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्राफ्ट्समैन सिविल। ये डिग्री डिप्लोमा दोनों के लिए है, जिसमें टोटल 5 पोस्ट हैं, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 यूआर के लिए, एक ओबीसी के लिए, एक एससी के लिए और एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए निर्धारित है, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10th पास होना चाहिए विद साइंस और मैथमेटिक्स के साथ, और उसके पास आपके पास 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए टेक्नोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग में। यदि आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री है और 1 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग या वर्किंग, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास डिग्री नहीं है और आप 3 साल का, यदि आपके पास 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डिप्लोमा के साथ आपके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। इस पोस्ट के लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फिटर, जिसमें टोटल 13 पोस्ट है, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए, 5 यूआर के लिए, 3 ओबीसी के लिए, 2 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए, 1 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, जिसके लिए आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल विद साइंस एंड मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए, और आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर ट्रेड में, प्लस साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग या वर्किंग में, तभी आप क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फिटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन, जिसमें टोटल 11 पोस्ट है, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, 6 यूआर के लिए, 3 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए, जिसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल मैथ और साइंस के साथ होना चाहिए, प्लस आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ध्यान रखें, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के लिए, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन के लिए आपके पास हाई स्कूल मैथ या साइंस के साथ होना चाहिए, प्लस आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, प्लस आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन, जिसके में डिग्री डिप्लोमा दोनों को एलिजिबल किया गया है, जिसमें टोटल 7 पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें 1 ईडब्ल्यूएस, 3 यूआर, 1 ओबीसी, 1 एससी और 1 एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, जिसके लिए आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन में हाई स्कूल आपका जो है वो साइंस और मैथ के साथ होना चाहिए, प्लस आपके पास 4 ईयर डिग्री इंजीनियरिंग में होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यदि आपके पास डिग्री है और प्लस आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। और या आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो, या आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा के साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए, जिसके लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। ध्यान रखें, जो भी कैंडिडेट डिग्री है, जिनके पास 4 ईयर डिग्री है, उनके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तथा जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा है उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस निर्धारित किया गया है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, जिसमें टोटल 9 पोस्ट है, जिसमें 1 ईडब्ल्यूएस, 5 यूआर, 3 ओबीसी, 1 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए निर्धारित है, जिसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी 10th पास होना चाहिए साइंस और मैथमेटिक्स के साथ, और उसके बाद आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिक रेफ्रिजरेशन में और एयर कंडीशनिंग में, साथ में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ध्यान रखें, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपका हाई स्कूल साइंस और मैथ के साथ होना चाहिए, प्लस आपके पास आईटीआई कोर्स होना चाहिए, और प्लस आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, जिसमें डिग्री डिप्लोमा दोनों को एलिजिबल किया गया है, जिसमें टोटल 7 पोस्ट है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 3 यूआर के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 1 एसटी के लिए और 1 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए निर्धारित है, जिसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल आपका साइंस और मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए, प्लस साथ में आपके पास 4 ईयर इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। यदि आपके पास 4 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए,
या आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ध्यान रखें, डिग्री के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस तथा डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस निर्धारित किया गया है, जिसके लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें टोटल 9 पोस्ट है। 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, 6 पोस्ट यूआर के लिए, 1 पोस्ट एससी के लिए, 1 पोस्ट एसटी के लिए और 1 पोस्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए निर्धारित है, जिसके लिए आपका हाई स्कूल साइंस मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए, प्लस आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी में, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें डिग्री डिप्लोमा दोनों को एलिजिबल किया गया है, जिसमें टोटल 5 पोस्ट हैं। 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 यूआर के लिए, 1 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए, जिसके लिए आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल साइंस और मैथ के साथ प्लस 4 साल का एक्सपीरियंस 4 साल का डिग्री होना चाहिए फैशन डिज़ाइनिंग या फैशन टेक्नोलॉजी में, और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि आपके पास डिग्री नहीं है तो और आपके पास डिप्लोमा है तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए फैशन डिज़ाइनिंग या फैशन टेक्नोलॉजी में, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग में, और प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसके लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर टर्नर, जिसमें टोटल 4 पोस्ट है। 1 ईडब्ल्यूएस, 1 यूआर, 1 ओबीसी, 1 एसटी, 1 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए निर्धारित है। इनमें से हम इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल विद साइंस एंड मैथमेटिक्स के साथ, प्लस आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग, जिसके साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसमें टोटल 8 पोस्ट है। 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 5 यूआर के लिए, 2 ओबीसी के लिए और इसी में 1 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए निर्धारित की गई है, जिसके लिए अधिकतम जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी 10th होना चाहिए साइंस और मैथमेटिक्स के साथ, प्लस आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। आईटीआई सर्टिफिकेट कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में होना चाहिए, और आपके पास साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, जिसके लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसमें डिग्री डिप्लोमा को एलिजिबल किया गया है, जिसमें टोटल 3 पोस्ट हैं। 1 ईडब्ल्यूएस, 1 यूआर, 1 एससी और इसी में 1 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए निर्धारित है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th साइंस एंड मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए, जिसमें 4 ईयर डिग्री इंजीनियरिंग में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में हो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, या ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस में हो, पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस में हो, या पोस्ट ग्रेजुएट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, तब भी इस फॉर्म को फिल किया जा सकता है, आप फिल कर सकते हैं। इसके लिए साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 4 ईयर डिग्री के साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस, तथा यदि आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में हो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस में हो, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस में हो, बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तब आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, जिसके लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर स्विंग टेक्नोलॉजी, जिसमें टोटल 1 पोस्ट है। 1 पोस्ट अनरिजर्व है, जिसके लिए आपको हाई स्कूल साइंस और मैथ के साथ होना चाहिए, प्लस आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए कटिंग एंड स्विंग ट्रेड में, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, जिसके लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर स्विंग टेक्नोलॉजी डिग्री डिप्लोमा, इसमें डिग्री डिप्लोमा को एलिजिबल किया गया है, जिसमें टोटल 7 पोस्ट हैं। 1 ईडब्ल्यूएस, 4 यूआर, 1 ओबीसी, 1 एससी, 1 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए निर्धारित है, जिसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल साइंस और मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए। आपके पास यदि डिग्री है फैशन एंड अपरेबल टेक्नोलॉजी में, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपके पास डिप्लोमा है, 3 साल का डिप्लोमा है गारमेंट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी में या कस्ट्यूम डिजाइनिंग या ड्रेस मेकिंग में, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए, जिसके लिए अधिकतम आयु सीमा आपकी 30 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर वेल्डर, जिसमें टोटल 8 पोस्ट हैं। 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 4 यूआर के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए और 1 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए निर्धारित है, जिसके लिए आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल पास होना चाहिए साइंस और मैथमेटिक्स के साथ, प्लस आपके पास वेल्डर ट्रेड की में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, जिसके लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फूड प्रोडक्शन, जिसमें टोटल 3 पोस्ट है। 3 यूआर के लिए है, जिसमें 1 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए निर्धारित है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपका हाई स्कूल विद साइंस एंड मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए। आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका हॉस्पिटैलिटी ट्रेड में या क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग की स्कीम के तहत होना चाहिए। इसके साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ध्यान रखें, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के लिए आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं
और आपके पास इसके लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फूड प्रोडक्शन, जिसमें डिग्री डिप्लोमा को एलिजिबल किया गया है, जिसमें टोटल एक ही पोस्ट है और अनरिजर्व्ड है, जिसके लिए आपको हाई स्कूल साइंस और मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए। यदि आपके पास 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री है, होटल मैनेजमेंट में हो, कैटरिंग टेक्नोलॉजी में हो और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास 3 ईयर्स डिप्लोमा है होटल मैनेजमेंट में, कैटरिंग टेक्नोलॉजी में और आप उसके साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डिप्लोमा के साथ 2 साल का और डिग्री के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस निर्धारित है, जिसके लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, जिसमें टोटल 6 पोस्ट हैं। एक ईडब्ल्यूएस के लिए, 3 यूआर के लिए, एक ओबीसी के लिए, एक एससी के लिए, एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए निर्धारित है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल पास विद साइंस एंड मैथमेटिक्स, जिसके साथ आपको आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में, जिस साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए, और जिसके लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, जिसके लिए डिग्री डिप्लोमा दोनों को एलिजिबल किया गया है, जिसमें टोटल 2 पोस्ट है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, एक यूआर के लिए। मिनिमम इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल साइंस एंड मैथमेटिक्स के साथ, और डिग्री है आपके पास टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन डिग्री के साथ साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग या वर्किंग एक्सपीरियंस में, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर मैकेनिस्ट में, जिसमें टोटल 5 पोस्ट है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 यूआर के लिए, एक ओबीसी के लिए, एक एसटी के लिए, जिसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल पास साइंस एंड मैथमेटिक्स के साथ, प्लस आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिस्ट में, मैकेनिस्ट एंड ऑपरेटर एडवांस मैकेनिस्ट टूल में, और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसके लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, जिसमें टोटल 5 पोस्ट की वैकेंसी है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है, 2 यूआर के लिए, एक ओबीसी के लिए, एक एससी के लिए और एक पीडब्ल्यूडी के लिए निर्धारित है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल पास विद साइंस एंड मैथमेटिक्स, और आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ट्रेड में, और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए, जिसके लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, जिसमें डिग्री डिप्लोमा दोनों को एलिजिबल किया गया है, जिसमें टोटल एक ही पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है। मिनिमम जो है 10th विद साइंस एंड मैथमेटिक्स के साथ, 4 ईयर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या आपके पास 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है और 2 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग या वर्किंग में, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्ड इंस्ट्रक्टर, जिसमें टोटल 18 पोस्ट है, जिसमें 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, 8 पोस्ट यूआर के लिए, 5 पोस्ट ओबीसी के लिए, 2 पोस्ट एससी के लिए, 1 पोस्ट एसटी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए एक सीट रिजर्व है, जिसके लिए आपको 12th में कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए 12th के साथ, मास्टर या आपके पास मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग या इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपका बैचलर डिग्री है इकोनॉमिक्स में या सोशलॉजी सोशल वेलफेयर में और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या आप ग्रेजुएट हैं किसी भी ब्रांच में किसी भी सब्जेक्ट में और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है टीचिंग इंडस्ट्री ट्रेनिंग किसी भी चीज़ में, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी अधिकतम आयु में 30 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंस्ट्रक्टर, जिसमें टोटल 26 पोस्ट हैं, 4 ईडब्ल्यूएस, 9 यूआर, 10 ओबीसी, 2 एससी, 1 एसटी और 3 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है, जिसके लिए आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग या वर्किंग में। यदि आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तब आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। ध्यान रखें जो भी कैंडिडेट डिग्री धारक हैं, जो भी डिग्री वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तथा जो कैंडिडेट डिप्लोमा है उनके पास 3 साल का डिप्लोमा है, उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस निर्धारित किया गया है, जिसके लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है वर्कशॉप अटेंडेंट, जिसमें टोटल 45 पोस्ट है, 4 ईडब्ल्यूएस के लिए, 19 यूआर के लिए, 12 ओबीसी के लिए, 7 एससी के लिए, 3 एसटी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 5, पीडब्ल्यूडी के लिए 2 निर्धारित की गई है, जिसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास होना चाहिए साइंस और मैथमेटिक्स के साथ, और आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए वर्कशॉप अटेंडेंट के में, और जिसके लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा 18 से 27 वर्ष निर्धारित की गई है। मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष निर्धारित की गई है।
ध्यान रखें आपके सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस आपके 7 अप्रैल 2023 तक कंप्लीट होने चाहिए। और इस फॉर्म को अप्लाई करते समय आपकी जो फीस होगी वो 100 रुपये फीस से निर्धारित की गई है। और जो भी कैंडिडेट वुमेन है, SC ST हैं, PWD हैं, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, उनके लिए कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी होगी। जो भी कैंडिडेट OBC UR से बिलोंग करते हैं, EWS से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 100 रुपये फीस निर्धारित की गई है। अब देखते हैं इसका एग्जाम पैटर्न। देखिए जो जितने भी पोस्टों की डिटेल्स हमने ली हैं उनके लिए 1 टायर एग्जाम होगा। देखिए पोस्ट कोड 1 से लेके पोस्ट कोड 31/23 तक, और जिसके लिए टाइम होगा 2 घंटे का टाइम होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको देखिए सभी के एक नंबर होंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी होगी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंपेरिहेंशन होगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपेरिजन होगा। 20-20 नंबर के होंगे, ये 100 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। और आपके पास इसके बाद सेक्शन बी में, ये सेक्शन ए में था, ये सेक्शन बी में आपके पास जो भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है आपका, चाहे ITI है, डिप्लोमा है, उसके 100 क्वेश्चन होंगे। 200 क्वेश्चन के ये पेपर होगा, 200 क्वेश्चन के पेपर होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग होगी जो कि 1/4 है, मतलब 0.25 मार्क्स होंगे निगेटिव मार्किंग में। ध्यान रखें इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो ऑनलाइन टायर एग्जाम में सिर्फ एक एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन सभी कैंडिडेट्स के लिए, जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन चाहते हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन निर्धारित किया गया। SC ST कैंडिडेट 5 साल का, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का, PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल का, PWD SC ST कैंडिडेट के लिए 15 साल का, PWD OBC कैंडिडेट के लिए 13 साल का, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए ग्रुप B के लिए 5 साल का, और ग्रुप C के लिए 40 वर्ष मतलब 5 साल का निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार सभी को एज रिलैक्सेशन दिया गया है। आइए अब देख लेते हैं इसको कि हमारी जो फॉर्म स्टार्ट करने की डेट है वो 9 मार्च 2023 से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म। और इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 अप्रैल 2023 तक है, उससे पहले फॉर्म को अप्लाई कर लें। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी लोगों के लिए यूज़फुल होगी। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी लोगों के लिए यूज़फुल है तो मेरे चैनल वैकेंसी अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक वैकेंसी की डिटेल्स सभी कैंडिडेट तक पहुँच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।